वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अतुल शर्मा, सबका स्वागत करता हूँ। तो आज फिर से एक कंसेप्ट लेकर आया जो कि स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का है। देखो, पूरा चैप्टर कराना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा, बहुत बड़ा हो जाता है, लेकिन जो जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है मैं ज़रूर आपके सामने लेकर आया करूँगा वीडियो के साथ। तो स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का मुझे लगता है कि बाकी सब तो फॉर्मूले ही हैं कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है, स्पीड एंड टाइम डिस्टेंस का रिलेशन क्या है ना। लेकिन एक इसमें बहुत अच्छा कंसेप्ट है जो आपको समझना चाहिए और जो बार बार यूज़ होता है एग्जाम्स में भी, और जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन में भी यूज़ होता है, हाई लेवल के क्वेश्चन में भी यूज़ होता है बिल्कुल। वो क्या है, पहले कंसेप्ट की बात करते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे उसमें। ठीक है, कंसेप्ट स्टार्ट करते से पहले देखते हैं कि मान लेते हैं एक ये रोड है, ए से भी डिस्टेंस है ये, है ना। यहां पर आप एक बार जा रहे हो किसी स्पीड से, ए स्पीड से, और एक बार जा रहे हो स्पीड बी से। ठीक है, तो इसके बीच का डिस्टेंस हम मान लेते हैं डी, इसके डिस्टेंस मान लेते हैं डी है। तो अगर मैं पहले वाले केस की बात करूं, जब आप डी डिस्टेंस से जा रहे हो और किस स्पीड से जा रहे हो, ए स्पीड से, तो मान लेते हैं इस दौरान टाइम लगता है टी ए, है ना। और इस दौरान टाइम लगता है, अगर मैं दूसरे वाले केस की बात करूं, इधर देखूं डिस्टेंस तो सेम रहेगा, ये मान लेते हैं टाइम लगता है डी बराबर, ये आपका लग जाता है बी स्पीड है और टाइम क्या है टी इंटू बी। ठीक है, अब देखो क्या डिस्टेंस दोनों साइड बराबर है ना, तो ये दोनों भी चीज़ें भी बराबर होनी चाहिए। तो आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए इंटू टी ए बराबर बी इंटू टी बी। ठीक है, अब ये जब आपका हो गया तो इससे क्या रिलेशन निकल रहा है, इससे रिलेशन निकल रहा है ए इंटू टी ए बराबर बी इंटू टी बी। पेन क्यों नहीं चल रहा भाई। ठीक है, अब ये बी नीचे आ जाएगा और ये टी उधर चला जाएगा, तो ये बन गया ए अपॉन बी बराबर टी ए अपॉन टी बी। अब इसको बोल सकते हैं ए रेशो बी, है ना, और इसको बोल सकते हैं ये टी बी आएगा, यहाँ पे टी आएगा, इसको बोल सकते हैं टी बी रेशियो टी ए। कहने का मतलब है कि ए रेशियो बी जो है वो टी बी रेशियो टी ए के बिल्कुल बराबर होनी चाहिए, है ना। इससे क्या पता लगता है, देखो आपको पता लगता है कि जब भी कोई डिस्टेंस सेम होता है, जब भी कोई डिस्टेंस सेम होता है, अगर उसमें स्पीड चेंज होती है तो स्पीड का जो रेशियो होता है, अगर स्पीड चेंज होती है, ए से बी बनती है, स्पीड का जो रेशियो होता है उसका जो इन्वर्स रेशियो होगा, मतलब बी रेशियो जो ए होगा, ये आपका होगा टाइम का रेशियो। पहले मैंने आपको प्रूफ करके दिखाया है, ये आपका है कंसेप्ट कि जब भी कोई डिस्टेंस सेम है तो जो उसके लिए स्पीड का जो रेशियो होगा, तो टाइम का रेशियो क्या होगा, उसका उल्टा होगा। जब अगर स्पीड का रेशियो ए रेशियो बी आ रहा है तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, बी रेशियो ए। ये ध्यान रखना, यही आपका कंसेप्ट है। ठीक है, क्वेश्चन समझाता हूं, बहुत इजी समझेगा और समझ भी आ जाएगा पूरा। चलो देखते हैं क्वेश्चन पहला इसका। इससे बोला हुआ है कि दो स्टेशन है पी और क्यू, उनके बीच का डिस्टेंस यहाँ पे ऑलरेडी आप गिवन है 120 किलोमीटर। 2 सेकंड के लिए भूल जाओ उसको डिस्टेंस को। अब बात करते हैं कि ए से ट्रेन स्टार्ट होती है, ट्रेन ए स्टार्ट होती है पी से और क्यू जाती है किस स्पीड से, 5/6 ऑफ इज ओरिजिनल स्पीड, कि 5/6 ओरिजिनल स्पीड से। मान लेते अगर ओरिजिनल स्पीड 6 है तो अब किस स्पीड से जा रही होगी, 5 से, तो दोनों का रेशियो हो जाना चाहिए। अब बोला है एंड रीच स्टेशन क्यू लेट बाय हाफ एन आवर, कि अगर इस स्पीड से जाती है, पहले स्पीड से जाती थी अब स्पीड से जा रही है, तो आधा घंटा लेट पहुंच रही है। तो मैंने क्या बताया, देखो डिस्टेंस तो सेम ही है, अगर पहले वो 6 की स्पीड से जाती थी अब किस स्पीड से जा रही है, 5 से जा रही है। तो अगर ये स्पीड का रेशियो है, डिस्टेंस सेम है, तो टाइम का रेशियो क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए। मतलब पहले अगर वो 5 यूनिट टाइम में पहुंचती थी, अब कितने यूनिट पहुंचेगी, 6 यूनिट में पहुंचेगी, है ना। तो मतलब इन दोनों की अब देखो, अब इतने यूनिट पहुंच रही है, अब हमारे अकॉर्डिंग डिफरेंस क्या आ रहा है, 1 यूनिट, बट ओरिजिनल डिफरेंस कितना आ रहा है कि भाई कितने घंटे लेट पहुंच रही है, हाफ एन आवर, तो ये बराबर होना चाहिए 0.5 आवर के, है ना। तो मतलब ओरिजिनली वो पहुंचेगी कितनी देर में, ओरिजिनली वो पहुंचेगी वो 5 इंटू 0.5 आवर में, इतने घंटे में तो पहुंचेगी ओरिजिनल, मतलब 2.5 घंटे पहुंचेगी ओरिजिनल। ये आपका आ गया 2.5 घंटे में पहुंचने का टाइम। अभी 2.5 घंटे पहुंचने का टाइम है, तो आपको पता है कि ओरिजिनल अगर 2.5 घंटे में पहुंच रही है, आपको क्या निकालना है, ओरिजिनल स्पीड। तो स्पीड की वैल्यू क्या आ जाएगी जी, डिस्टेंस कितना 120 और पहुंच कितने 2.5 घंटे में, ये आपका आंसर आ गया जी, है ना। इसको निकाल लो, ये आपका आंसर आ गया, ये ऊपर चला गया, जो भी आंसर है आपका आंसर आ गया। सॉल्व कर लो, 25 से कम 4, ये 4 पे गया, 25 8 248 आपका आंसर आ गया जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, समझने की कोशिश करना, जितना समझ आ रहा है बहुत बढ़िया, अगले क्वेश्चन से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखो एक ट्रेन है 48 स्पीड चलती है, लेकिन अगर बीच बीच में रुकती है तो उसकी एवरेज स्पीड है, ये नेट स्पीड नहीं है, एवरेज स्पीड क्या हो जाती है 40 हो जाती है। मतलब अगर पहली स्पीड 48 से चलती है और अगर रुक रुक के चलती है तो कितनी हो जाती है, स्पीड इतनी हो जाती है 40। ठीक है, अब देखो क्या इनका रेशियो निकाल सकता हूं मैं, क्या आ जाएगा, 8 6 जा 48, 8 5 जा 40, तो ये स्पीड का रेशियो है। क्या डिस्टेंस सेम होगा भाई, दो मतलब स्टेशन के बीच की बात की गई है, डिस्टेंस क्या रहेगा, सेम।
अब अगर 6 से गई है पहले और अब इससे गई है 5 से, डिस्टेंस सेम है, ये किसका रेशो है? स्पीड का। तो टाइम का रेशो क्या हो जाना चाहिए? 5:6। मतलब हर 6 मिनट में हर 6 मिनट लगेंगे कब? जब वो स्टॉप ले रही है, और हर 5 मिनट लगेंगे कब? जब वो स्टॉप नहीं ले रही है। मतलब हर 6 मिनट में 1 मिनट का स्टॉप लग जाएगा अगर वो स्टॉप लेती है तो अगर मैं अब पूछा कितना है कि 1 घंटे में कितना स्टॉप लेगी, 1 घंटे में कितना स्टॉप लेगी, तो 1 घंटे के लिए अगर यहाँ पे 0 लगा देता हूँ, यहाँ पे भी 0, तो 1 घंटा बन गया 60 मिनट और यहाँ बन गया 50 मिनट। तो 1 घंटे में अगर स्टॉप नहीं लेगी तो किधर चलेगी? 50 मिनट। अगर स्टॉप लेगी तो 60 मिनट, तो मतलब स्टॉप लेगी कितना? 10 मिनट का जी। ये आपका इसका आंसर हो गया। देख रहे हो, कंसेप्ट वही है और बहुत सारे क्वेश्चन लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखो, है ना। बोला कि अनुराग जो है 1 घंटा लेट चलता है अपने घर से और उसका ऑफिस है 140 किलोमीटर दूर। अब बोलता है इसलिए अगर वो 1 घंटा लेट चला इसलिए अपनी स्पीड को इंक्रीज कर देता है 40% और टाइम पे पहुंचता है। ठीक है, देखो अब स्पीड इंक्रीज कर रहा है 40%, मतलब अगर पहली स्पीड 5 थी, रेशियो मेथड से अब कितनी हो जानी चाहिए? 7। कितनी हो जानी चाहिए? 7। अब डिस्टेंस क्या है? सेम। तो ये क्या है? स्पीड का रेशो। तब टाइम का रेशो क्या होगा? 7:5। अगर पहले स्पीड 5 थी, अब स्पीड कितनी करनी पड़ेगी? 7। तो मतलब अगर 5 की स्पीड पे चलता है टाइम कितना लगता है? 7। अब टाइम कितना लग रहा है? 5। मतलब अब टाइम कितना लग रहा है? 5। हमारे अकॉर्डिंग देखो 2 यूनिट कम टाइम लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन ने बोला कि 1 घंटा लेट है, तो वो 1 घंटे तो कवर होगा यहाँ पे जो 2 यूनिट का टाइम लग रहा है। इसका मतलब जो 2 यूनिट का डिफरेंस है ये किसके बराबर है? 1 घंटे के बराबर। तो 1 यूनिट का डिफरेंस कितना हो गया? आधे घंटे के बराबर। तो ये कितना टाइम आ गया? ये आ गया 3.5 घंटे और ये आ गया 2.5 घंटे। मतलब अगर वो ओरिजिनल स्पीड से चलता तो कितने घंटे पहुंचता? 3.5 घंटे। अब वो 1 घंटा लेट हो चुका है तो इसलिए 2.5 घंटा ट्रैवल कर लेगा, तो टोटल टाइम वही बनेगा 3.5 घंटे, बिल्कुल टाइम पे पहुंचेगा। पूछा क्या इनिशियल स्पीड बताओ? भाई इनिशियल टाइम पता लग गया 3.5 घंटे, इनिशियल डिस्टेंस पता लग गया 140 किलोमीटर, स्पीड निकाल लो। क्या देगा स्पीड? स्पीड आ जाएगा आपका जी 140/3.5 घंटे। ये ऊपर चला जाएगा, कितना आ गया? ये आ गया 7×5 35, ये आ गया ऊपर 200 और ये 5 से कटा, ये आ गया आपका 40। ये 40 स्पीड आ गई। ठीक है, एक क्वेश्चन ये हो गया, समझ रहे हो ना। अब लास्ट मैं आपको दिखाता हूँ, ये क्वेश्चन किसी एग्जाम में आया हुआ है, अच्छे एग्जाम में, और बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। बोला कि एक जो स्टूडेंट है अगर वो 2.5 की स्पीड पे चलता है तो 6 मिनट लेट पहुंचता है, अगर वो 3 की स्पीड पे चलता है 10 मिनट जल्दी पहुंचता है। मान लीजिए कुछ टाइम है फिक्स, इस टाइम पे पहुंचना 10 बजे उसको, अगर वो 2.5 की स्पीड चलता है तो पहुंच जाता है 9 बज के, लेट पहुंचता है तो पहुंचता है 10:06 पे, अगर वो चलता है 2.5 की स्पीड पे। पेन पता नहीं क्यों नहीं चल रहा आज। और अगर वो 2.5 की स्पीड पहुंचता है और अगर वो 3 की स्पीड पे चलता है तो पहुंचता है 10 मिनट अर्ली, मतलब 9:50 पे पहुंच जाता है ना। अब हमको बोला है कि अगर 2.5 की स्पीड पे चलता है और 3 की स्पीड पे चलता है, मान लेते हो 2.5 की स्पीड चलता है एक बार और एक बार चलता है 3 की स्पीड पे, क्या डिस्टेंस सेम है दोनों के बीच में? भाई स्कूल और घर के बीच का डिस्टेंस सेम होगा कि नहीं होगा? अब ये आ गया आपका स्पीड का रेशो, और कितना होगा? काटो के आ जाएगा 5 और 6, तो स्पीड का रेशो कितना आ गया? 5:6। डिस्टेंस सेम है तो टाइम का रेशो क्या होना चाहिए? 6:5। पर आपको यहाँ पर टाइम का डिफरेंस नहीं पता, ऐसा आपको लग रहा होगा, है ना। लेकिन देखो ध्यान समझो कि अब आपको पता था कि अगर वो स्पीड चलता है वो पहुंचता था कितने बजे? वो पहुंचता था 6 मिनट लेट, मतलब 10:06 पे। अगर मैं मानता हूं कि 10 बजे पहुंचता है तो, और अगर 10 मिनट जल्दी पहुंच रहा है तो पहुंच रहा है 9:50 पे। तो बेसिकली वो डिफरेंस बन कर कितना रहा है? वो 16 मिनट का। तो मतलब इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना होती है? 16 मिनट का। बट इसके अकॉर्डिंग कितना? 1 मिनट का डिफरेंस है, तो ये कितना आ गया? ये आ गया 80 मिनट, ये आ गया आपका 96 मिनट। तब पूछा है बताओ डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड हाउस कितना है? तो आप चाहे इससे निकाल लो चाहे आप इससे निकाल लो जी, दोनों कहीं से भी निकाल लो, इससे निकाल लो। देखो आपको पता है 2.5 की स्पीड से चल रहा है और कितने मिनट चल रहा है? 96 मिनट चल रहा है, तो इसको पहले तो इसमें कन्वर्ट कर लो, है ना। ये आपका आंसर निकल जाएगा, जो भी आपका आंसर आएगा, डिस्टेंस आ गया आपका। ठीक है जी, तो ये आपका सवाल था। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ आया हो। ये कंसेप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बार बार रिपीट होता है और बार बार यूज़ होता है काफ़ी सारे क्वेश्चंस में, जिनमें लेट हो जाते हैं तो जल्दी स्पीड कर लेते हैं, कई बार जल्दी पहुंच जाते हैं तो लेट स्पीड कर लेते हैं, है ना। तो वही बार बार बता रहा हूँ कि जो अगर डिस्टेंस सेम है तो जो स्पीड का रेशो होगा वही टाइम का रेशो होगा, अगर जो टाइम का रेशो है उसका उल्टा जो है स्पीड का रेशो होगा, जो स्पीड का रेशो है उल्टा टाइम का रेशो, और जो टाइम का रेशो उल्टा स्पीड का रेशो। ठीक है जी, तो आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ हो और आपको समझ आ गया हो। अगर कुछ नहीं समझ आया तो प्लीज़ आप कमेंट भी कर सकते हैं। आई ट्राइड माई बेस्ट कि आपको समझ आए। थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट, तैयारी करते रहे, बाय।